रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है क्या? ओके, स्टार्टेड. ओके, सो टुडे वी विल सी वेरियस स्ट्रिंग फंक्शंस. तो हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, दैट इज योर हैश इंक्लूड string.h. इस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं. तो चार बहुत कॉमन वाले हैं, हम दैट वी विल सी देयर इम्प्लीमेंटेशन. आप उनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, पर हम उनको कोड करेंगे. तो पहला जो फंक्शन होता है दैट इज योर स्ट्रिंग लेंथ, strlen. ठीक है, ये आपकी लेंथ फाइंड आउट करता है. finds the length of the string, finds the length of the string. ठीक है, सेकेंड फंक्शन है मेरे पास स्ट्रिंग कॉपी. ये स्ट्रिंग कॉपी करता है, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर. थर्ड आपका स्ट्रिंग कैट, ये कॉनकैटिनेट करता है. क्या करता है? append a string, obviously append a string at the end of another string. तो सर इंडेक्सिंग डाल के उसको आगे नहीं अपेंड कर सकते, पीछे की जगह वो भी कर सकते हैं. वो आपके स्ट्रिंग strncet फंक्शन होता है, वो एक अलग फंक्शन. append a string at the end of another string. and एक होता है string compare, strcmp, compares the string. सर ये कॉन्सेंट्रेट है. Pardon? थर्ड पार्ट में string cat, strcat concatenate, strcmp, it compares the string, compares the string. ये फंक्शन क्या करता है? रिटर्न 0. it returns 0 when string is same, when strings are same. Otherwise it returns the difference of their character. Otherwise it returns the difference of characters ASCII value. अभी ASCII वैल्यू क्या होती है? कैपिटल ए की जो ASCII वैल्यू होती है ए कैरेक्टर की, कैपिटल ए की, दैट इज 65, और स्मॉल ए की इससे 32 ज्यादा, यानी कि 97. बाकी सीक्वेंस चलती रहती है, बी की 66 हो गई, स्मॉल बी की 98 हो गई, एक सीरीज में चलता है सारा का सारा, +1 होता रहता है. तो ये चार फंक्शंस को हम आज इंप्लीमेंट करेंगे. हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज नहीं करेंगे. वी गोना इंप्लीमेंट दीज 4 फंक्शन: string length, string copy, string cat and your string compare. सर हाँ बेटा. सर भाई स्ट्रिंग कंपेयर वाली डेफिनेशन बताने सेम के बाद. string it compares the two string. ठीक है, return 0 when the string are same, it returns 0 when the string are same. Otherwise it returns the difference of the character. ठीक है, difference of their ASCII value. मान लो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग ए बी है और एक स्ट्रिंग मेरे पास ए एंड बी है, और अगर मैं इन दोनों को, मान लो ये वाली स्ट्रिंग मेरी S1 है एंड लेट द स्ट्रिंग बी S2. नाउ इफ आई यूज स्ट्रिंग कंपेयर S1, S2, यानी कि आई एम कंपेयरिंग S1 विद S2, तो वो डिफरेंस रिटर्न करेगा S1 माइनस S2. तो इनका डिफरेंस क्या है जरा बताना. what the string compare function will return when I compare S1 with S2? It will return -32. It will return -32. इसका कैपिटल ए का ASCII वैल्यू होती है आपकी 65, स्मॉल ए की होती है 97. तो 65 माइनस 97 करेगा तो -32 रिटर्न करेगा. और अगर स्ट्रिंग सेम है, याद करनी लेट्स सपोज इफ आई राइट, सर थर्ड में कॉनकैटिनेट के बाद क्या लिखा है सर? नहीं करनी, तुम्हें बस कैपिटल ए की याद करनी है और स्मॉल ए की याद करनी है. और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, मान लो S1 S2 दोनों सेम है, तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन 0 रिटर्न करता है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं तुम्हें एक कोड देता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई राइट दैट देयर इज वन स्ट्रिंग कैर s1 और इसकी वैल्यू मान लो है आपकी कैपिटल A B C। एक स्ट्रिंग है कैर s2, मान लो उसकी वैल्यू भी है A B C। Now if I write a if function, if string compare s1 comma s2, ये बहुत कॉमन प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। If I write if string compare s1 comma s2, printf strings are same, else printf string are not same। तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चेक तो करो। स्पेस दे रखा है बीच में। स्ट्रिंग s1 की वैल्यू है abc, s2 की वैल्यू भी abc। आई एम राइटिंग इफ स्ट्रिंग कंपेयर s1 comma s2, printf string are same, else printf string are not same। what is the answer? Same. What is the answer? Come on man, what I told you, when both the strings are same, string compare returns what? It returns 0। तो string compare s1 comma स्ट्रिंग सेम है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में जाएगा, आंसर आएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो हमें जब भी स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज करें, सो वी शुड ऑलवेज राइट स्ट्रिंग कंपेयर s1 comma s2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर लिखेंगे printf स्ट्रिंग सेम, एल्स printf स्ट्रिंग डिफर्स, तब आंसर आएगा स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम सिंपल इफ के अंदर स्ट्रिंग कंपेयर s1 comma s2 डालोगे, तुम्हें लगेगा यार स्ट्रिंग तो सेम है, तो आंसर स्ट्रिंग सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तो स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न करता है 0। तो अगर 0 रिटर्न किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तुम एल्स में गए, आंसर आ गया स्ट्रिंग आर नॉट सेम। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कंपेयर द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन विद 0। अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम होगी तो स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न करेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तुम्हारी कंडीशन ट्रू हुई और आंसर आया स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, अदरवाइज वो डिफरेंस रिटर्न करता है तो हमेशा तो आंसर आएगा स्ट्रिंग आर नॉट सेम। ठीक है, चलो अब इन चारों के चारों इंप्लीमेंट करेंगे, कोड करेंगे। ओके, अभी मैंने कुछ नहीं डिस्कस किया। अभी वी हैव सीन ओनली 4 फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है, एंड अगर मेरे को इनको डायरेक्टली यूज करना है मेरे कोड में तो आई हैव टू यूज द हेडर फाइल string.h। वो 4 फंक्शन कौन से हैं बेसिक? एक है स्ट्रिंग लेंथ, एक है स्ट्रिंग कॉपी, एक string cat, एक है string compare। string length function gives you the length of the string and it do not include the null character। string length null character include नहीं करता। mark this as important and note it down। the string length do not include the null character while size of includes the null character, while size of will include the null character। string copy क्या करता है? copy one string to another। string cat क्या करता है? append a string at the end of another string। ठीक है, किसी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के एंड में ऐड करता है। स्ट्रिंग कंपेयर बेसिकली दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तो वो 0 रिटर्न करता है, और अगर स्ट्रिंग सेम नहीं होती वो रिटर्न करता है उनका एसकाई वैल्यू का डिफरेंस, कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू का डिफरेंस। कैरेक्टर पे कैरेक्टर करेगा ना? हाँ, इट कंपेयर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर एक ABC और एक CBA है तो रॉन्ग होंगी। हाँ, ऑब्वियसली सेम नहीं होगी। ठीक है, सेम मतलब आपका अपर केस लोअर केस भी सेम नहीं होता। बोलो बेटा। थर्ड वाला क्या लिखा है आपने? स्ट्रिंग कैट के आगे स्ट्रिंग कैट concatenate। ओके, concatenate append a string at the end of another string। तो आज हम इन्हीं की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, चारों फंक्शंस की। वी विल सी दी इंप्लीमेंटेशन। सो व्हेन आई से इंप्लीमेंटेशन की इनकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट इन फंक्शंस को यूज नहीं करेंगे, वी विल सी देयर कोडिंग। ठीक है, नोट कर लिया। रिवर्स फंक्शन भी होता है ना, स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग का रिवर्स फंक्शन नहीं होता इसमें, इसके अंदर नहीं होता स्ट्रिंग रिवर्स, सी के अंदर। बाकी मेरे ख्याल से वैसे तो नहीं, स्ट्रिंग रिवर्स का आपका कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता। स्लाइस कर देंगे इंडेक्स 0 से -1 डाल देंगे। नहीं, आपका बेसिकली आपकी एक क्लास होती है स्ट्रिंग क्लास C++ में, आपको वो यूज करनी पड़ेगी। उसके अंदर रिवर्स फंक्शन होता है। आपका STL जो होता है उसके अंदर रिवर्स फंक्शन होता है। नॉर्मल आपकी कोडिंग में नहीं होता, सी के अंदर नहीं होता।
आपको एक क्लास बनानी पड़ती है Okay, sir. स्ट्रिंग क्लास। उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर यू हैव द रिवर्स फंक्शन। फोर्थ ठीक है, क्वेश्चन में आप रैम वही देखने वाले। के बाद It string compare both the string. It returns 0 when the strings are same, otherwise return the difference of character. उनकी s का ही वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू कोड दिस। हम लोग कोड करेंगे। स्क्रीन विजिबल हो रही है, सबको दिख रहा है? ओके, तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, आईओ स्ट्रीम भी यूज कर लेते हैं इन केस अगर कोई सी इन सी आउट यूज करता है तो आईओ स्ट्रीम। ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं इनबिल्ट फंक्शंस का यूज नहीं कर रहा हूँ। वी गोना इंप्लीमेंट दी फंक्शन। चारों फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। पहले मैं उनकी प्रोटाइप लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लेंथ फाइंड आउट करता है और वो लेंथ रिटर्न करता है। तो जो भी मैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बनाऊंगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? उसकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, और वो एक स्ट्रिंग लेगा जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है, और इसने एक स्ट्रिंग ली। ठीक है, ये इसका फंक्शन प्रोटाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का। अब स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा? स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है strcpy, ये कॉपी करेगा तो मेरे को दो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर। तो मान लो मैंने दो स्ट्रिंग Yes, पास sir. करी, कैर स्टार, ऐसी कैर स्टार। यहाँ पे आपको अगर लिखना चाहो तो कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज प्रोटोटाइप बस ये शो करता है कि आपका जो फंक्शन है वो कौन कौन से पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर की डेटा टाइप क्या है। तो स्ट्रिंग कॉपी हो गया। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रिंग कैट करके देखते हैं। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट xstrcat, ये भी दो स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, इसने भी दो स्ट्रिंग ली। और स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या रिटर्न करता है बेटा? अगर देखो स्ट्रिंग सेम होती है तो वो 0 रिटर्न करता है, स्ट्रिंग सेम नहीं होती उनका डिफरेंस रिटर्न करता है, तो बेसिकली वो इंटीजर रिटर्न करता है। और मैं यहाँ पे भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे पैरामीटर में दो स्ट्रिंग पास करानी पड़ेगी। तो मैंने स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करने के लिए आई नीड अ पॉइंटर। तो ये मैंने चारों प्रोटोटाइप बना लिए। तो सर ठीक है, मेरे को ये चार डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस होगा या फिर जो आगे हमने पहले डिक्लेयर करा उसमें से? जो आपने पहले लिखा है स्ट्रिंग कंपेयर में, जो स्ट्रिंग आपने पहले लिखी है s1 s2 है तो वो s1 माइनस s2 करेगा। s2 s1 लिखा है तो s2 माइनस s1 करेगा। ठीक है, अब हम इनकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। एक एक फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम एक एक फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक बार इसको कमेंट करता हूं, वैसे तो एरर नहीं आएगी, पर फिर भी हम जैसे जैसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे मैं एक कमेंट हटाता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेन फंक्शन में गया और मेरे को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले काम मैं करता हूँ कि मैं दो स्ट्रिंग देता हूँ, तीन स्ट्रिंग लेता हूँ। एक मैंने ली s1 और उसका वो इनिशियलाइज किया विद द स्ट्रिंग मान लो कुणाल। ठीक है, फिर मैंने एक और स्ट्रिंग ली कैर s2। एक मिनट। एक स्ट्रिंग ली कैर s2, इसको इनिशियलाइज किया मान लो विराट और कोहली। और स्ट्रिंग को देख लो यार, इनिशियलाइज कैसे करते हैं? डबल कोट्स आता है, स्ट्रिंग में डबल कोट आता है, याद रखना। डबल कोट से इनिशियलाइज किया। और एक मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली कैर s3, बिकॉज मेरे को कोई ना स्ट्रिंग कॉपी करनी है किसी ना किसी में, और उसकी साइज मैंने डाल दी मान लो 50 डाल दी। मैंने तीन स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, s1 s2 s3। ठीक है, अब हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मान लो मैं एक प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ। पहली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है मान लो मेरे को, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने लिखा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, ये बताना जरा स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराते हैं? परसेंटेजेस। बिल्कुल सही, परसेंटेज एस। और परसेंटेज एस की इंप्लीमेंटेशन इस तरीके की होती है कि मेरे को सिंपल एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अगर मान लो मेरे को कुणाल को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? कॉमा के बाद And s1.
नहीं बेटा, एंड S1 तो मेरी स्ट्रिंग का S1 एरे है, एरे का नाम खुद एड्रेस होता है, एरे का नाम खुद एक एड्रेस होता है, तो आई विल सिंपली राइट S1। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, अब मेरे को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यानी मेरे को पता है वो फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है xstr लेंथ, वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया लेंथ और उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल किया xstrlen, ये मैंने बनाया है, और मैंने इसके अंदर आपकी स्ट्रिंग पास कराई है, तो मैं स्ट्रिंग पास कराने का मतलब मैंने उसका एड्रेस पास किया स्ट्रिंग का, और मैंने एक यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल भी ले लेता हूँ int len। बताओ अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा किया हो जो तुम्हें समझ में ना आया हो तो मेरे को बता दो एक बार। मैंने सिंपल 3 स्ट्रिंग बनाई, S1 S2 S3। S1 को इनिशियलाइज किया कुणाल से, S2 को इनिशियलाइज किया विराट से, और एक एम्प्टी एरे ली है, एरे ऑफ कैरेक्टर, जिसके अंदर मैं कॉपी करूंगा, तो मैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं कॉपी करूंगा उसके अंदर। तो फिर printf स्ट्रिंग S1 ये आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा, और लेंथ इज इक्वल टू xstrlen, ये फंक्शन मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ये जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो कुछ रिटर्न करेगा, और जब वो रिटर्न करूंगा तो वो लेंथ में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो इसके बाद मैं उसकी लेंथ भी प्रिंट करा देता हूँ। printf the length of a string, the length of string s1 is equal to percentage s, परसेंटेज ऐसा आएगा या परसेंटेज डी आएगा? देखो लेंथ जो है आपका एक इंटीजर है, तो यू विल राइट परसेंटेज डी कॉमा कॉमा क्या, कॉमा क्या लिखूं? len, लेंथ प्रिंट करानी है, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम एक बार इसी फंक्शन को देखते हैं, एक बार इंप्लीमेंट करके क्या आते हैं, या फिर एक काम और कर लो, दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ भी आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, तो मैं एज इट इज यही चीज कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे मेरे को S2 करना पड़ेगा, S2 को डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे S2 पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं मान लो S2 लिख देता हूँ, S2। तो अभी जो हमारा कोड है S2 होएगा ना, कहाँ पे? स्ट्रिंग S2 के बाद %s2 आएगा ना वहां पे भी आगे, यहाँ, हाँ बिल्कुल S2 आएगा, S1 की जगह सर S2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, S2 ठीक है। तो अभी जो मैंने कोड किया है वो कोड कुछ नहीं कर रहा, आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग कुणाल को डिस्प्ले करेगा, आपकी उस कुणाल की स्ट्रिंग की, इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 है, 5 प्रिंट कर देगा, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू 5। फिर वो स्ट्रिंग S2 डिस्प्ले करेगा, ठीक है, और फिर लेंथ, उस S2 की लेंथ हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो S2 की लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वो आपका 11 प्रिंट कर देगा। तो ये मेरा कोड करना चाहिए। चलो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन थी, वो इंट रिटर्न कर रहा है, और वो आपका एक आर्गुमेंट ले रहा है, हमने पास किया है एड्रेस, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पॉइंटर। तो मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, पॉइंटर टू कैरेक्टर कैर स्टार एस, ठीक है, और अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है। सोचो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कमेंट में लिख के देता हूँ। मान लो मेरी जो स्ट्रिंग है, मान लो मेरी स्ट्रिंग क्या है? कुणाल है, ठीक है, और स्ट्रिंग की एंडिंग बाय डिफॉल्ट नल से होती है, स्ट्रिंग है। मान लो इसका बेस एड्रेस जो है, मान लो आपका स्टार्ट होता है 100 से, तो अब मेरे को बताओ मैं क्या करूं? मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या करना है? तो लेंथ है बेसिकली मैं इंटीजर, तो मैं करूंगा क्या? देखो ध्यान देना बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं मान लो बेस फर्स्ट कैरेक्टर उठाऊंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, मैं लिखा व्हाइल आपकी स्ट्रिंग जो आपने पास करी है S1, वो कहां पे जाके स्टोर हुई? कहां पे जाके स्टोर हुई? S के अंदर जाके स्टोर हुई। तो S जो है वो कहां पे पॉइंट कर रहे हुए बताओगे? बताएगा कोई? S कहां पे पॉइंट कर रहा है? S इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग No, sir. S1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो योर S इज पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग S1। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा while स्टार S, तो कोई मेरे को बताएगा while के अंदर वैल्यू क्या आई? व्हाट डू मीन बाय स्टार S? स्टार S क्या है? स्टार एस क्या है? कौन सा कैरेक्टर है? कौन नहीं, एक कैरेक्टर है के। क्या स्टार एस के को पॉइंट नहीं करा? देखो एस जो है बेस एड्रेस पॉइंट कर रहा है S1 का, उसका स्टार में करूंगा तो कहां पे पॉइंट, क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी? के आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सिर्फ 0
फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, सिर्फ 0 फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो मेरे को ये बताओ, ये हुआ व्हाइल के कंडीशन ट्रू ही, तो कंडीशन ट्रू ही तो सबसे पहले तो मैंने लेंथ को इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने कर दिया l प्लस प्लस, और यहाँ पे यानी मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा int l इज इक्वल टू 0, एक मैंने वेरिएबल लिया, तो मैंने लेंथ को इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके बाद मेरे को बताओ, जब दोबारा लूप चलेगी, मेरा ये जो स्टार ऐसे किसको पॉइंट करना चाहिए, किसको पॉइंट करना चाहिए, u के एड्रेस को, u को, तो मतलब मेरे को पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करना है, मैंने किया s प्लस प्लस। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। ये लेंथ क्या करेगा, Yes, ये sir. लेंथ इंक्रीमेंट दी लेंथ, और ये क्या करेगा s प्लस प्लस, मेक श्योर दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट कैर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो दोबारा लूप चली, स्टार एस, अब मेरा स्टार एस यू को पॉइंट कर रहा है, यू कंडीशन ट्रू, लेंथ को फिर इंक्रीमेंट कर दिया, एस को फिर इंक्रीमेंट कर दिया, और जैसे ही मेरा जो पॉइंटर है जब वो नल पे आएगा, ये हो गया व्हाइल नल, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, नल मींस 0, फॉल्स हो गई, और मैं लूप के बाहर आ गया। तो लूप के बाहर आने के बाद मेरे को रिटर्न क्या करना पड़ेगा, क्या रिटर्न करूंगा मैं, स्ट्रिंग ही अपनी रिटर्न कराएंगे। रिटर्न स्ट्रिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है, लेंथ रिटर्न कर रहा है, तो मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, एल रिटर्न कराऊंगा। Yes, सर sir. प्रिंट तो कराया नहीं एक भी कैरेक्टर, क्या चीज, प्रिंट तो कराया नहीं एक भी मेरे को कैरेक्टर। प्रिंट किस लिए करना है, स्ट्रिंग लेंथ आपका तो लेंथ रिटर्न करना है ना, मेरे को प्रिंट थोड़ी ना कराना है, मेरे को तो लेंथ रिटर्न करनी है। प्रिंट मैंने ऊपर करा दी, मेरे को तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। सर तो string डायरेक्ट की भी आ सकता है ना क्या सर, जो हमने लिखा है str len, उससे डायरेक्ट ही आ बेटा, सकता मैंने है तुम्हें क्या string बोला len. कि मैं स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं उनको अच्छा। कोड कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन, डायरेक्ट मैं फंक्शंस यूज नहीं कर रहा, मैं इनको कोड कर रहा हूँ। डायरेक्ट तो लिखना होता, मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ती स्ट्रिंग लेंथ, वो स्ट्रिंग लेंथ आ जाती। नहीं, पेपर में Proof कभी कर रहे तुमसे हो सर डायरेक्ट आप कोड नहीं इनको? करवाए जाते, पेपर में तुम्हें इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करवाया जाता है। दे गिव यू दिस फंक्शन प्रोटोटाइप एंड यू हैव टू कोड दिस फंक्शन, ठीक है। ओके सर. तो दिस इज द बेसिक कोडिंग। हाँ, ये जरूर है कि अगर तुम मान लो अगर तुम कोड लिख रहे हो उसके अंदर दिस स्ट्रिंग लेंथ तुम्हें इंप्लीमेंट नहीं करना, तो आप बेसिकली हेडर फाइल के डायरेक्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हो। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन हो यू टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन, तो आपको इस फंक्शन को कोडिंग करना आना चाहिए कि स्ट्रिंग लेंथ आती कैसे है। तो मैं हम सर इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वी आर इंप्लीमेंटिंग दीस फंक्शन। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट करा, मेरा नेटवर्क चला गया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है, मैंने लिखा है व्हाइल स्टार एस। तो हम इसको यहाँ पे एक बार कोड करके मैं तुम्हें समझाता हूँ मैंने बेसिकली किया क्या। सर एक डाउट है इसमें, वाइल स्टार है इसमें। बोलो बेटा। सर आपने जैसे कमेंट किया उसमें कि हमने उसको किया है S1 स्ट्रिंग को उसने टारगेट किया है, अगर उस फिर तो अगर कमेंट ना करते तो फिर S2 को भी टारगेट कर लेता। कहाँ पे? वाइल स्टार एस में जब स्ट्रिंग लेंथ लिया हमने कैर स्टार एस। बेटा मैंने कैर स्टार एस क्या है, मैंने फंक्शन क्या पास किया है, S1 पास किया है, मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर कराया है S के अंदर। अभी मैं तुम्हें इस पे समझाता हूँ, इसलिए आई डू नॉट प्रेफर कि मैं कंपाइलर पे कोड करना, इसलिए आई प्रेफर कि पहले तुम समझ लो मैंने किया क्या, ठीक है, उसके बाद हम कोड करते हैं। देखो मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है S1 जो है, S1 जो मैंने स्ट्रिंग ली है वो मेरी स्ट्रिंग है कुणाल, KUNAL, और स्ट्रिंग की एंडिंग है नल से। मान लो इसका बेस एड्रेस 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जो मेरी S1 एरे थी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा S1 एरे है, इट मींस इट पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ऑफ माय स्ट्रिंग। S1 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे पॉइंट कर रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्लियर? तो अब जो मैंने जो फंक्शन कॉल किया था, मैंने फंक्शन कॉल किया था, मैंने लिखा था XSTRLEN, और मैंने क्या पास कराया था, मैंने पास किया था S1। बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर। और जब मैंने इस फंक्शन को Yes, sir. इंप्लीमेंट किया तो मैंने लिखा int XSTRLEN, मैंने यहाँ पे लिया कैर स्टार S। तो यानी ये S1 जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया,
एस के अंदर स्टोर हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, इसका मतलब क्या हुआ? No, इसका sir. मतलब मैंने एक पॉइंटर लिया कैर स्टार एस, ये इज इक्वल टू pointer is containing what? It is containing s1. तो s is equal to S1. s1 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो मेरा s है वो कहां पे पॉइंट कर रहा है? 1 पे पॉइंट One कर रहा पे. है कि यस सर। ठीक है, 1 पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे कोड के अंदर? तो मैंने लिखा while स्टार s। अब मैं इस पूरे कोड को तुम्हें एक कोड करूंगा, हार्ड कोड, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने लिखा s प्लस प्लस, फिर मैंने लिखा l प्लस प्लस, और मैंने फिर फाइनली लूप के बाहर रिटर्न करा दिया l। मैंने ये कोड लिखा था शायद। अब देखो while स्टार s, s मेरा पॉइंट कर रहा है अभी 1 पे, इसका स्टार क्या हो गया? k हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। yes sir. Yes, yes, sir. कंडीशन मेरी ट्रू है तो मैं नीचे आया, s को इंक्रीमेंट किया, s की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई कि नहीं हो गई? यस Yes सर। sir. और लेंथ को Yes, इंक्रीमेंट sir. किया, इनिशियली मान लो लेंथ की वैल्यू 0 है, तो क्या लेंथ 1 हो गई कि नहीं हो गई? Yes sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब s मेरा 2 पे पॉइंट कर रहा है, s मेरा यहाँ पे आ चुका है, उसका स्टार क्या है? उसका स्टार u हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes sir. कंडीशन Yes, sir. 2 हुई, s को इंक्रीमेंट किया, s 3 पे आ गया, और लेंथ 2 हुई कि नहीं हुई? फिर दोबारा ये वैल्यू n आ Yes, गई, yes. s को इंक्रीमेंट किया, s 4 पे आ गया, मेरी लेंथ कितनी हो गई? 3। लूप दोबारा चली, s फिर इंक्रीमेंट हुआ, वो आपका a पे आ गया, मेरी s मैंने इंक्रीमेंट करके 5 पे आया, लेंथ 4 हुई कि नहीं हुई? फिर दोबारा ये l पे आया, ठीक है, l पे आया तो मेरा जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट करके कहां पे आ गया? 6 पे आया कि नहीं आया? और मेरी लेंथ 5 हुई कि नहीं हुई? यस सर। अब दोबारा जब लूप चलेगा, 6 का स्टार क्या हो गया? नल होगा कि नहीं होगा? यस सर। कंडीशन फॉल्स हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो फिर जब Yes, कंडीशन sir. फॉल्स हुई, मैंने रिटर्न क्या किया? 0 L, एल करा। फिर L. और L की वैल्यू कितनी है? 5. 5 5 रिटर्न हुई, और वो इस फंक्शन में len में स्टोर हुई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। वो मैंने 5. असाइन कर दी लेंथ को, लेंथ जो वेरिएबल लिया था, और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। मैं यही कर रहा हूँ, Okay. Okay, sir. ठीक है। अब फिर मैंने उसको अब इस कोड फंक्शन को कोड करके देख लेते हैं whether we are doing it right or no। तो मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको कंपाइल किया, देखते हैं क्या होता है। आजा भाई आजा। हाँ, तो देखो स्ट्रिंग s1 कितना आ गया मेरा? कुणाल, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5। सेकंड स्ट्रिंग विराट कोहली था, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 12। 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 5 11, ठीक है। यस सर। Sir. Okay, sir. बोलो बेटा। सर मतलब उसने जो वाइल वाली फंक्शन था उसने एक बारी मतलब दोनों को असाइन कर दिया, फिर दोनों की आउटपुट दे दिया एक ही बारी में? नहीं, एक बारी में दोनों का आउटपुट नहीं दिया बेटा। देख, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने लिखा सबसे पहले मैंने एक लेंथ फंक्शन यहाँ पे कॉल किए, मैंने 2 बार लेंथ फंक्शन कॉल किए, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो जब ये लेंथ वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसमें मैंने s1 को पास किया, उसने 5 रिटर्न किया, लेंथ की वैल्यू हो गई 5, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू आ गई 5, ठीक है। बोलो कोई डाउट? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s1 आ गई मेरी 5। तो मैंने दोबारा printf लिखा स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू s, ये प्रिंट हो गया स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू विराट कोहली। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने फिर से स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कॉल किया है, और इसमें मैंने वैल्यू क्या पास करी है? सेकंड स्ट्रिंग का एड्रेस पास किया, विराट कोहली का s2 पास किया। तो अब इसने उसका लेंथ फाइंड आउट करके दिया और वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जितनी बार तुम्हें किसी भी स्ट्रिंग लेंथ की फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, उस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ, उसके बाद उस लेंथ फंक्शन को कॉल करो। तो मैंने यहाँ पे 2 बार लेंथ फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इसलिए मेरे 2 बार आउटपुट आ रहा है। सर मतलब उसने खुद से ही उठा लिया ना s2 को, हमने मतलब दोनों को खुद से। ऑब्वियसली मेरे को ही फंक्शन को एक ही बार कोड करना है, मेरे को तो एक फंक्शन को एक ही बार कोड करना है।
फिर मेरे को सिंपली उस फंक्शन को बार बार यूज करना है। फंक्शन की ब्यूटी यही तो होती है कि आपको एक बार फंक्शन लिखना है, उसके बाद बार बार उसको आप कॉल कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ नोट करना है तो उसको नोट कर सकते हो। अब हम जो सेकंड फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। ठीक है, मतलब मैं एक स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इंप्लीमेंट किया। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग 3 लिए, S3 मैंने एक लिया है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग फंक्शन मैंने उसके लिए कॉल किया। मैंने यहाँ पे लिखा xstrcpy। मेरे को S3 के अंदर कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है? मान लो कुणाल कॉपी करना है, S1 कॉपी करना है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन अपना इंप्लीमेंट करेगा, कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा, printf the string S3 is %s/n, S3। ठीक है, और तुम्हें ही पता है कि मैंने यहाँ पे void क्यों लिखा है, और बिकॉज तुम्हें कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का अगर कोड ध्यान होगा बेटा, तो जब हमने एड्रेस पास किया था, हमने रिटर्न कुछ नहीं किया था उस फंक्शन में, पर हमारा एक्चुअल डेटा चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। यस सर। जब हमने स्क्वायर फंक्शन इंप्लीमेंट किया था, वी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, दोनों के थ्रू इंप्लीमेंट किया था। तो कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल डेटा चेंज नहीं होता, बट जब तुम एड्रेस पास करते हो तो एक्चुअल डेटा आपका चेंज हो जाता है। तो आपको कुछ रिटर्न नहीं होता, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता। बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस आप अपना एक्चुअल डेटा चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो कि आपने यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं कराया, तो मैंने इसलिए रिटर्न नहीं कराया एड्रेस, बिकॉज मेरा जो स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी कॉपी हो रही है, बिकॉज आई एम यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। और फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। अब इस स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन देखो। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? void xstrcpy। मैं यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग ले रहा हूँ। एक स्ट्रिंग में क्या पास कर रहा हूँ? S3, तो उसके लिए मान लो मैंने पॉइंटर ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया, कैर आएगा, सॉरी इंट नहीं आएगा बिकॉज स्ट्रिंग है, तो कैर स्टार टी। एक पॉइंटर ले लिया कैर स्टार s। मैंने 2 पॉइंटर लिए। अब जरा बताना जरा लॉजिक क्या है, मेरे को करना क्या है। एक बार हम फिर से मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है S3 और एक मेरी स्ट्रिंग है आपकी नॉर्मल। मैंने S3 का एड्रेस स्टोर कराया है किसके अंदर? T पॉइंटर के अंदर। ठीक है, और मैंने S1 का एड्रेस कहां पे स्टोर कराया है? S पॉइंटर के अंदर। यही किया है। और मेरी S1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो मेरी कुणाल है। ठीक है, ये मेरी ये है। और 1 2 3 4 5 6 मेरा जो S है वो कहां पे पॉइंट कर रहा है? वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, मान लो वो एम्प्टी है सर शायद ये एड्रेस मान लो 8 9 10 11 12। क्या कह रहे हो बेटा? साइज डाल रखा है ना S3 का हमने। हाँ, S3 का हमने साइज मेंशन कर रखा है, 50 डाल रखी है मैंने उसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को इस उठाना है ये और उसको उठा के इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। और मेरा लूप कब तक चलेगा? जब तक कि मेरी ये स्ट्रिंग एंड नहीं होती। बोलो हाँ कि ना? बिकॉज मेरे को यही कॉपी करनी है। तो मैं वाइल के अंदर क्या चलाऊं? मैं वाइल के अंदर तो ऑब्वियसली टी वाली एरे तो ले ही नहीं सकता, ये तो एम्प्टी है। मैं लिखूंगा वाइल स्टार एस। ठीक है, मैं ये वाली तो स्ट्रिंग उठाऊंगा, ये वाली तो एरे उठाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? ये स्टार एस की वैल्यू क्या है? नहीं, स्टार एस इज इक्वल टू स्टार टी नहीं, स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस। स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस। मेरी स्टार एस की वैल्यू क्या है? मेरी स्टार एस की वैल्यू क्या है बताना जरा। क्यों है? तो ये के क्या मैंने टी के स्टार पे कॉपी नहीं कर दिया? यहाँ पे के आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। इसके बाद बताओ क्या होगा? एक सेकेंड, क्या मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूंगा? यस सर। क्या ये 2 पे नहीं आना चाहिए और क्या ये 8 पे नहीं आना चाहिए? बिकॉज अगला कैरेक्टर तो मेरे को पोजीशन पे कॉपी करना है, यानी मेरे को एस को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, एस पॉइंटर को भी, और मेरे को टी पॉइंटर को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने दोनों को मॉडिफाई किया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब मेरा आ गया
इसका स्टार कितना हो गया, u हो गया, u मैंने कॉपी कर दिया t के स्टार पे, यहाँ पे u आ गया, फिर मैंने इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इसका स्टार n है वो मैंने t के स्टार को कॉपी करा दिया, यहाँ पे आ गया n, फिर मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, इसका स्टार a है, कंडीशन ट्रू ही, मैंने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने s को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर मैंने t को इंक्रीमेंट कर दिया, इसका स्टार l है वो यहाँ पे कॉपी हो गया, अब मैंने इसको भी इंक्रीमेंट किया और मैंने इसको भी इंक्रीमेंट किया। अब ये देखो इसके स्टार पे क्या आ गया, नल। क्या है इसके स्टार पे, नल, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, नल। मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो मैं लूप के बाहर आ गया। अब लूप के बाहर आके अगर मेरे को ये कोड परफेक्टली रन करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, स्ट्रिंग के एंड में क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग की एंडिंग किससे होती है, नल से होती है कि नहीं होती, तो क्या यहाँ पे स्टार टी इज इक्वल टू नल नहीं आएगा, तो जब स्टार टी इज इक्वल टू नल आएगा तो मेरी ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अब यही कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यही कोड किया, मैंने क्या किया, दो पॉइंटर लिए हैं टी और एस, मैंने लिखा while स्टार एस, ठीक है, मैंने इसको रन किया, मैंने लिखा s प्लस प्लस और e प्लस प्लस, दोनों को मैंने इंक्रीमेंट किया, दोनों इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, बाद में जब s नल पे पहुंचेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, आई विल हैव टू राइट दैट स्टार t इज इक्वल टू योर स्टार s, फाइन। तो अब ये एक एक कैरेक्टर कॉपी होते जा रहे हैं, s पॉइंटर इंक्रीज हो रहा है, t पॉइंटर इंक्रीज हो रहा है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी है। कॉपी होने के बाद जब मेरा s पॉइंटर नल पे पॉइंट करेगा मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और उस टाइम पे मैं लूप के बाहर निकलूंगा, और लूप के बाहर निकलने के बाद मैं स्टार t को क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा, स्टार t इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो अब मेरा ये कोड खत्म हो गया। अब जरा देखते हैं क्या हमारा फंक्शन परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने प्रिंट कराया है S3, S1 कॉपी कर दी मैंने S3 के अंदर। चलो एक बार इसको रन करते हैं, स्लैश एन, ठीक है, इसको सेव किया एंड देन लेट्स रन दिस कोड। ओके देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पहली वाली को कुणाल प्रिंट हुआ, उसकी लेंथ 5 थी, स्ट्रिंग टू विराट प्रिंट, उसकी लेंथ 11 हो गई। फिर मैंने S3 के अंदर S1 कॉपी किया तो क्या आया, द स्ट्रिंग S3 इज कुणाल, ठीक है। स्ट्रिंग S3 के अंदर कॉपी हो गई S1, लेकिन सोचो अगर मैं सोचो ये लाइन नहीं लिखता, अगर मैं स्ट्रिंग को एंड नहीं करता नल से, तो बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट आता है, बिकॉज मेरी स्ट्रिंग एंड नहीं हुई है, वो कुछ भी गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। मतलब जो स्ट्रिंग की मेरी 50 साइज दी है मैंने, ठीक है, वो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो। अब एक कमेंट किया, इसको मैं सेव नहीं किया, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखो आंसर क्या आएगा। कुणाल आया सर। यार नहीं आना चाहिए ना कुणाल, तो या तो सेव नहीं हुई है, बिकॉज कुणाल तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने स्ट्रिंग की एंडिंग में तो नल डाला ही नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू देना ही चाहिए। एक सेकंड रुको सर, नहीं स्ट्रिंग सीपीपी बनेगी ना जब सेव करोगे, उसके बाद पुराना डिलीट कर दो। सीपीपी तो यहाँ पे सेव हो रहा है, नहीं हो रहा मेरे को, बिकॉज कुणाल तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज स्ट्रिंग को तुमने एंड ही नहीं किया है S3 को। सर पुरानी वाली स्ट्रिंग ये जो बनी थी, exe फाइल बनी थी, इसको डिलीट कर दो ना। ठीक कह रहे, मैं करता हूँ, रुको। एक सेकंड यार, सेव क्यों नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर भी। सर मेरे को भी एक बार रन करने के बाद ना फिर से सेव करके कोड जब चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। बहुत स्लो भी है, पता नहीं क्या हो रखा है सिस्टम को भी। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है सर।
देखो अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, सेव हुआ कि नहीं हुआ पहले तो वो चेक करने दो, क्योंकि सेव नहीं हो रहा, सेव हो रहा होता तो आंसर ही आ ही नहीं सर सकता था। सेव हो गया है, सेव नहीं सर होता हुआ सेव दिखा ऊपर आ रहा जाता है, सेव कर दिखा जाता है, सेव होता जाता है। सेव है सर। EXE बन गया स्ट्रिंग S3 इज कुणाल। पॉसिबल कैसे है यार? कॉपी अगर मैंने करी, अगर मैंने स्ट्रिंग की एंडिंग नल से नहीं करी तो कुणाल तो प्रिंट होगा, पर इसके आगे बहुत सारी गार्बेज वैल्यूज आएंगी, ठीक है, अगर मैंने नल इंसर्ट नहीं किया है तो। पर बिकॉज मैंने नल तो इंसर्ट किया ही नहीं है, या फिर साइज कुणाल प्रिंट होगा, कुणाल के बाद ये गार्बेज वैल्यू देता जाएगा। सर 50 के बाद तो वो एरर आ जाएगा, वो 50 नहीं, साइज एरर नहीं आएगा। 50 के बाद वो ऑटोमेटिकली नल ले लेता है, पर तब तक नल नहीं लेगा ना, बीच में नल नहीं लेगा। S3 50 थी, विराट कोहली मैंने डाला, तो मेरे को चेक करने तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे S3, बिकॉज कुणाल बिल्कुल सही है, कुणाल इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, पर पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी ना, मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा हूँ, S3 को ही प्रिंट करा रहा हूँ ना, S3, और S3 के अंदर ही मैंने नल इंसर्ट किया है, T पास किया है, ठीक है, और मैंने नल अगर किया नहीं तो वो हो ही नहीं सकता, आंसर ही करेक्ट नहीं आना चाहिए। सर वो नल के बाद तो कुछ उठाएगा, क्योंकि नल के बाद तो कोई वैल्यू नहीं है ना, फिर गार्बेज भी क्या उठाएगा वो, जब स्ट्रिंग ही ऐड होगी तो नल के बाद। अरे मैंने नल डाला ही नहीं उसके अंदर। एक चीज मेरे को लगता है कि अगर स्ट्रिंग को इस तरीके से इंप्लीमेंट करता हूं, और अगर मैं ये ब्रेसेस हटा के देखता हूं 1 सेकेंड, अब क्या होता है, 1 मिनट बस रुकना, अगर मैं ये ब्रेसेस हटा दूं और अब अगर मैं सेव करता हूं और मैं कंपाइल करता हूं तो क्या होता है, कमाल है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और जबकि लास्ट क्लास में मैंने कोड किया था और परफेक्टली रन किया था, वही गार्बेज वैल्यूज आ रही थी बाकी में। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि मैंने कुछ कर दिया और जो आंसर सही आ रहा है। पर गाइस ध्यान रखना, ये गलत तरीका है। सर पावर सेल डाल दूंगा कोड की जगह, पावर सेल स्ट्रिंग को नल से लास्ट पे जाके मेरे को नल इंसर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे को नल डालना ही डालना है। अपने आप डाल देता हूँ हर स्ट्रिंग के बाद। नहीं यार, नहीं डालता, ऐसे नहीं डालता, आपको डालना पड़ता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना, करना ही सर पड़ेगा। नल कॉपी नहीं करता, क्या चीज? सर नल कॉपी नहीं करता बाकी कैरेक्टरों की जाए। नहीं, वो ऑटोमेटिकली नहीं डालता नल आपको, बिकॉज दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, उसकी साइज 50 है, तो अगर आपको उसके अंदर 20 तक की स्ट्रिंग लेनी है तो उसकी एंडिंग आपको नल से करनी पड़ेगी। अगर आप नल से उसकी एंडिंग नहीं करते तो बाकी जो 30 स्पेसेस बचते हैं वो कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से प्रिंट कर देता है, कुछ भी गार्बेज एब्सर्ड रिजल्ट आता अगर है। मैं कोई स्ट्रिंग का एंड डिक्लेयर कर दूं, एंड इक्वल्स टू, मतलब कोई वेरिएबल डाल दूं, नल ना डालूं? नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको नल, स्ट्रिंग की एंडिंग नल से होगी, बस ये ध्यान रखना, आपको नल डालना ही पड़ेगा अगर आप स्ट्रिंग खत्म करना चाहते हो। पर इसमें पता नहीं दिक्कत क्या रही, कोई नहीं, हम नेक्स्ट कोड करते हैं, उसमें देखता हूँ क्या होता है। तो ये सिंपल स्ट्रिंग कॉपी होगी, वैसे नॉर्मल लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग कॉपी होगी, पर तुम्हें नल भी डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कोड, अगर मैं तुमसे बोलूं तो मैं कोड करना है कि मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है, तो उसका लॉजिक क्या होगा जरा बताओगे कोई? कॉन्कैटिनेट क्या करना है मेरे को, मान लो मेरी जो स्ट्रिंग S3 मैंने कॉपी करी है, S3 के अंदर मेरा आ चुका है, बेसिकली क्या आ चुका है, कुणाल आ चुका है, ठीक है। अब मैं XSTRCAT स्ट्रिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ और S3 के एंड में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ S2, तो कोई बताएगा कि आंसर क्या आना चाहिए बेसिकली, अगर मैं इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा तो, और S3 को प्रिंट कराऊं तो आंसर क्या आएगा? सर आपने क्या कहा, एक मिनट रिपीट करेंगे? विराट कोहली, तो सर कुणाल विराट कोहली आ जाएगा। CAT होता उसके अगर S3 को प्रिंट करा, मान लो ये फंक्शन मैं इंप्लीमेंट करूं, एक सेकंड बेटा, अगर मैं ये फंक्शन इंप्लीमेंट करूं XSTRCAT, तो ये फंक्शन क्या मेरे को रिजल्ट देगा, कोई बता सकता है? सर कुणाल विराट देगा ना एक साथ। एग्जैक्टली इस S2 जो है उसके अंदर विराट कोहली है, वो अपेंड हो जाएगा S3 के एंड में, S3 के अंदर कुणाल है तो कुणाल विराट कोहली आंसर आएगा,
यस सर। ठीक है, हमें इसको कोड करना है और इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं। printf आफ्टर concatenation string s3 is %s comma s3। अब इसको तुम्हें कोड करना है। आवाज आ रही है मेरी? सर ब्रेक हो Yes, रही है। यस सर। थोड़ा नेट का इशू आ रहा है बेटा, थोड़ा नेट वीक है अभी आज। तो अभी हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है चैट को। यहाँ पे मैं इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लिख लेता हूँ। क्या सर स्क्रीन पॉज हो गई है लगता है, स्क्रीन एक पॉज हो गई। सेकेंड, स्क्रीन किसी को दिखाई नहीं दे रही? सर ये इम्पोर्टेंट स्टेप तक सर फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया। एक मिनट रुको, एक बार मेरे को बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा नेट ठीक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, दूसरे भाई। तो सही भी आ रहा है, मैंने डिजिसॉल से कनेक्ट किया है। ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, Yes, सो sir. यू गाइस हैव टू इम्प्लीमेंट दिस XSTCAT। लॉजिक क्या होगा? सर सबसे पहले तो ये टी का पॉइंटर एंड में ले आएंगे स्ट्रिंग के। टी के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है? आपका S3 का एड्रेस स्टोर है, और Yes, sir. S के अंदर आपका S2 का एड्रेस स्टोर है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जिससे तुम्हारे लिए इजी रहे। P के अंदर स्टोर है S3 का, और S3 के अंदर आपकी कौन सी स्ट्रिंग है? कुणाल है। ठीक है, S के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है? S2 का एड्रेस स्टोर है, और S2 के अंदर कौन सी स्ट्रिंग है? विराट कोहली। अब तुम्हें इंप्लीमेंट करना है स्ट्रिंग कैट, मतलब S3 के एंड पे ये स्ट्रिंग अपेंड करनी है विराट कोहली। तो मेरे को ये बताओ लॉजिक क्या लगाओगे? सर सबसे पहले तो ये टी सर पॉइंटर while इसको loop end में चलाएंगे लेंगे, पहले स्ट्रिंग के तो। कुणाल के एंड में लेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा ये टी पॉइंटर तुम नल पे पॉइंट कराओगे, नल के एड्रेस पे, और जब टी पॉइंटर वहां पे आ जाएगा वहां पे फिर तुम एक और लूप चलाओगे, और उस पर तुम लूप चलाओगे S2 के लिए, और S2 का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो टी पे डालते जाओगे और टी को इंक्रीमेंट करते जाओगे, S2 को इंक्रीमेंट करते जाओगे। देखते हैं कैसे। मान लो तुमने फर्स्ट वाइल लूप लिखी, दैट वाइल स्टार टी। मान लो मैंने लिखा वाइल स्टार टी एंड टी प्लस प्लस। मान लो मैंने ये किया, और गाइस मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरा आफ्टर दिस वाइल लूप मेरे को ये बताओ मेरा टी कहां पे पॉइंट कर रहा है? आफ्टर दिस वाइल लूप यू गाइस हैव टू टेल मी वेयर माय टी इज पॉइंटिंग। यू। जब ये पूरी लूप चलेगी उसके बाद बोल रहा हूं मैं, जब ये पूरी लूप खत्म होगी, खत्म होने के बाद मैं बाहर आऊंगा तो मेरा टी जो है वो कहां पे पॉइंट कर रहा है? कौन से बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है? सर वी पे? नहीं, वी नाल की मैं बात कर रहा हूं। देखो, जब मैं बाहर आऊंगा सो माय टी
pointer is pointing to the address where null resides. बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी तुम्हें ये पता लग गया इस लूप के बाद मेरा जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है उस बेस एड्रेस पे जिसके ऊपर का कैरेक्टर जो है वो है नल। यस और नो? यस सर। यस सर। अब इसके बाद मैंने एक और लूप चलाई while स्टार एस। ठीक है, ये जो स्टार एस है ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? वी के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। तो ये वी मेरे को कहाँ पे इंसर्ट करना है? स्टार L के टी, इंसर्ट करना है। तो क्या मेरे को यहाँ पे व्हेन आई राइट स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर। ठीक है, तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस फर्स्ट में, तो जो मेरी स्ट्रिंग होगी क्या मेरी स्ट्रिंग कुणाल वी नहीं हो गई? यस सर। यस ठीक है, सर। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एस को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मेरा जो एस पॉइंटर है वो आई के एड्रेस पे आएगा और मेरे को टी के पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बिकॉज वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट एड्रेस पे। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद जब लूप चली स्टार एस दोबारा हुआ, अब स्टार एस जो है कहां पे पॉइंट कर रहा है? आई पे पॉइंट कर रहा है। आई है स्टार एस का मतलब। ठीक है, फिर हुआ स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस। अब क्योंकि मेरा पॉइंटर भी आगे पॉइंट कर रहा है तो जब मैं स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस करूंगा, क्या मेरी जो स्ट्रिंग होगी, क्या मेरी स्ट्रिंग कुणाल और वी आई नहीं होगी? कुणाल वी आई हो गई आफ्टर दिस सेकंड स्टेप। यस सर। फिर मैंने फिर एस को इंक्रीमेंट किया, फिर मैंने टी को इंक्रीमेंट किया, तो फिर ऐसे ऐसे चलता रहा, काम मेरा होता रहा, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, कॉपी मतलब अपेंड हो गई। अब मैं जब पहुंचूंगा इस आई के एड्रेस के बाद, तो मैं उस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा जिसका स्टार क्या है? जिसका स्टार क्या है? नल है। यस सर। कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स हो गई और मैं लूप के जब बाहर आऊंगा, क्या मेरे को ये जो स्ट्रिंग है मेरी, क्या उसका जो स्टार है ये स्टार टी, क्या मेरे को नल नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा सर। स्ट्रिंग की एंड होगी, नल से होगी और मेरा काम हो जाना चाहिए पॉइंट करने के लिए। यस सर। एंड करने के लिए। अब हम एक बार रन करके देखते हैं क्या मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं S3 प्रिंट कर रहा हूं, मैंने कॉन्कैटिनेट किया है, सेव किया और रन किया। कहीं पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहां पे भूले हैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ओके, तो देखो क्या हो रहा है। स्ट्रिंग S1 कुणाल लेंथ, विराट कोहली लेंथ। स्ट्रिंग S3 के अंदर हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कॉल किया तो वो कुणाल कॉपी हो गया था। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग S3 इज कुणाल विराट कोहली। सर बीच में स्पेस ही नहीं आएगा कुणाल और विराट? क्या आता है या नहीं आता वैसे जब नहीं, करते हैं? मैंने तो विराट कोहली के बीच में ना, कुणाल की तो नल पे मैंने वी डाल दिया, तो यहाँ पे स्पेस क्यों आएगा? ओके सर। वो सर वैसे स्पेस डालने के लिए क्या करेंगे? तुम्हें स्पेस डालने के लिए स्पेस इंसर्ट करना पड़ेगा, एम्प्टी खाली छोड़ दो। एक पॉइंटर स्पेस डाल देंगे, उसके आगे पॉइंटर बढ़ा देंगे। हाँ, पर वो फिर तुम्हारा कोड एक और तुम्हें मतलब स्पेस डालना पड़ेगा फिर वहां पे। अभी तो हम सिंपल कॉन्कैटिनेट करते हैं। मान लो स्पेस ना होता, विराट ही होता, सिंपल तुम आंसर चाहते कुणाल विराट ही आंसर है। अब अगर तुम्हें स्पेस डालना, तुम्हें स्पेस डालना पड़ेगा फिर। सर जब पॉइंटर एंड में लाए देना तो एक और पॉइंटर में स्पेस डाल देंगे, स्टार टी और फिर टी प्लस प्लस। नहीं तो देखो, तो स्पेस कुणाल के बाद चाहिए ना। तो सर स्टार टी कुणाल पे एल पे आ चुका है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टी स्टार टी इक्वल्स टू स्टार टी स्पेस डाल देंगे। नल कर देंगे। तुम्हें बेसिकली यहीं पे ही ना टी को मतलब मेन से वाइल से पहले ही, Yes, वाइल sir, से पहले ही तुम्हें स्टार टी के अंदर स्पेस डालना पड़ेगा। फिर टी प्लस प्लस कर यस देंगे। सर। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर सपोज मैं ये करूं कि मैं लिखूं स्टार टी इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं खाली, ये स्पेस आ जाएगा और फिर मेरे को यहाँ पे टी प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे तो नहीं, नीचे वाला टी प्लस प्लस नहीं, ना फिर। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं होगा, ये तो यहाँ पे होगा, लूप के बाहर नीचे आएगा। होगा सर, लूप के नीचे बाहर होगा आएगा, सर। यहाँ पे आएगा।
वाइल के नीचे, वाइल खत्म हो वाइल के गया। नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा स्टार टी इज इक्वल टू, तुम्हें यहाँ पे एक स्पेस डालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रन करके देखें, ये फिर एरर किस लिए आ गई? सर t+1 भी तो डालेंगे, स्टार टी के बाद एक बार t+ भी तो करना पड़ेगा फिर से, स्पेस के बाद। हाँ बिल्कुल, मेरे को एक और टी प्लस प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को अब यहाँ पे मेरा पॉइंटर जो है वो बाद में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये ना। यस अब मैं एक बार करके देखता हूँ, किया और मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। सर ऊपर भी तो t++ है। तो ये टी प्लस प्लस तो नल पे ले जा रहे हैं ना, नल से मैं बाहर आ गया, ये देखो कुणाल विराट कोहली आ गया। यस सर। ठीक है, ये टी प्लस प्लस तो मैं इंक्रीमेंट करूं, मेरा जब मैं इस वाइल से बाहर आऊंगा तो मेरा पॉइंटर नल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो उस पे मैंने जाके स्पेस डाल दिया और मैंने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा टी है वो आगे पॉइंट करे और वहां से मैं स्ट्रिंग कॉपी कर रहा हूँ दूसरा। सर जैसे हमने स्पेस डाला वैसे हम कोई भी कैरेक्टर भी बिल्कुल, तुम कुछ भी डाल सकते हो, कैरेक्टर भी। हाँ एक कैरेक्टर ही डालना पड़ेगा तुम्हें। दोबारा बताना सर कैसे क्या किया? ये मैंने कुणाल के बाद कोई कहता है यहाँ पे स्पेस चाहिए था मेरे को, ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, वाइल के बाद मेरे को ये पता था मेरा पॉइंटर जो है वो नल पे पॉइंट कर रहा है टी, ठीक है, उसके ऊपर का जो कैरेक्टर है नल की जगह पे मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया और उसके बाद पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो पॉइंटर जो है स्पेस यहाँ पे आ गया मेरा पॉइंटर, वहां से मैंने विराट कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा टी वी के यहाँ पे पॉइंट कर रहा है टी, मतलब अगर मैं इसको तुम्हें लिख के बताऊं तो लिख के ये हो रहा है कि जहां पे मेरा ये नल था, एक सेकंड, जहां पे मेरा ये नल था, इस नल पे क्या चक्कर है यार, इस नल पे मैंने बेसिकली जब मैंने लूप रन करी थी वाइल, तो मेरा जो टी था वो टी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 12 पे, उसका स्टार नल था। जब मैं वाइल से बाहर आया, तो जब मैं वाइल से बाहर आया तो मैं उसके बाद मैंने कर दिया स्टार टी इज इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने नल की जगह पे स्पेस डाल दिया, ये खाली कर दिया, स्पेस आ गया अब यहाँ पे, और मैंने पॉइंटर को आगे इंक्रीमेंट कर दिया, पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 13 पे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दूसरी स्ट्रिंग कॉपी कर दी, यहाँ से विराट कोहली कॉपी कर दी, तो यहाँ पे स्पेस आ गया, ये किया बेसिकली। ठीक है, अब एक फंक्शन जो है वो बचा हुआ कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, अब कंपेयर को तुम मेरे को कोड करो, तुम्हें मैंने क्या बताया था, कंपेयर करते टाइम तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब स्ट्रिंग सेम होती है तो 0 रिटर्न करता है, और स्ट्रिंग अगर डिफरेंट होती है तो आपका वो कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू रिटर्न करता है। एग्जैक्टली, तो अब हमें ये कोड करना है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं x str p, मेरे को दोनों स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, मैंने लिया int स्टार t और एक मैंने लिया int स्टार s। ये फंक्शन मेरे को कोड करना है, और तो मैं मेन के अंदर चेंज कर लेता हूँ, मेरे को क्या क्या चेंजेस चाहिए। एक हम दो चीज करके देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है, मैं वो भी देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक वेरिएबल ले लेता हूं int y। ठीक है, मेरे को क्या करना है, y के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं xstr cmp, बिकॉज मेरे को ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है रिटर्न क्या कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या रिटर्न, क्या किसको कंपेयर करूं, मैं कंपेयर कर लेता हूं, मान लो s1 और s2 को ही कंपेयर करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर y लिखता हूं, इफ y इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, क्या प्रिंट कराऊं, y equals to 0, इंटर स्ट्रिंग s1 and s2 आर सेम। ठीक है, और एल्स यही कॉपी कर लेते हैं, आर नॉट सेम। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि y की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू भी प्रिंट करा लेता हूँ, printf y इज इक्वल टू %d कॉमा y। तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू भी पता लग जाएगी कि एक्चुअल में क्या रिटर्न हो रहा है। अब तुम इसको कोड करो, स्ट्रिंग को कंपेयर करो।
मेरे को करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करना है, अगर सेम होगी तो वाइल लूप चलेगी, सेम नहीं होगा तो वो रिटर्न कर देगा उनका डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि मैं ये चलाऊंगा वाइल स्टार टी इज इक्वल टू स्टार एस, एस ठीक है, कराऊंगा। अगर वाइल के बाद जब बाहर आऊंगा तो मेरे को रिटर्न क्या कराना है, टी प्लस प्लस एस एस प्लस प्लस रिटर्न स्टार टी का डिफरेंस टी माइनस स्टार एस। ये डिफरेंस रिटर्न करा दूंगा। तो अब चलो इसको कोड करो, वाइल को कोड करो, क्या करोगे? सर इफ स्टार टी इज नॉट इक्वल्स टू स्टार एस रिटर्न 0। स्टार टी नॉट इक्वल्स टू स्टार एस रिटर्न 0 क्यों करूंगा? 0 तो मैं तब रिटर्न करता हूं जब स्ट्रिंग सेम होती है। 0 नहीं सर, 0 रिटर्न मतलब कि एक वेरिएबल 0 डिक्लेयर कर देंगे, वाइल में 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ तो मैं रिटर्न क्या कराऊं? मान लो तुम ये कह रहे हो कि मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है, एक मेरी टी है, एक मेरी एस है, ये दोनों स्ट्रिंग है, एक एक एलिमेंट कंपेयर भी तो कराना है। मान लो यार कोई स्ट्रिंग होती कुणाल और एक स्ट्रिंग होती KUNA तक जाती, उसके बाद वाला कैरेक्टर डिफरेंट होता, तो तुम्हें तब तक तो चलाना ही है ना, एक एक कैरेक्टर को तुम कंपेयर तो कराते ही जाओगे। तो सर टी प्लस प्लस एस प्लस प्लस हो जाएगा ना। तो मान लो अगर ये होता कि दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी होती, दोनों स्ट्रिंग में कुछ नहीं होता, तो उसने फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर किया, कैरेक्टर सेम है, फिर क्या हुआ? मान लो दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है, दोनों ही स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो उसके बाद तो तुम्हें सारे बेस केस भी तो लेने हैं। अब तो मैंने मान लो स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी, मान लो तुम्हें कीबोर्ड से स्ट्रिंग इनपुट करानी होती, तो उसमें तुम्हें डिफरेंट, बिकॉज जब तुम कोड करते हो तुम्हें बेसिकली सारे टेस्ट केसेस रन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर मान लो ऐसा होता कि स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी है तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं नॉर्मली मेरे को यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ती सर कि एक डाल देंगे। इफ नॉट ऑफ, अगर मैं सपोज लिखता नॉट ऑफ स्टार टी, तो ये कोड क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? रिटर्न 0, ये कोड क्या कर रहा है जो मैंने लिखा है? स्टार टी 0 ट्रू हो रहा है सर ये। स्टार टी, मान लो अगर सोचो अगर मैं कहता हूँ अगर मैं ये बोलता तुम्हें, सपोज मैं तुम्हें बोलता 0 है तो एक ये सेकंड में बोलता टी के अंदर मान लो एक ही कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है ए, ठीक है, और मैं कहता एस के अंदर भी एक ही कैरेक्टर है और मान लो वो कैरेक्टर आपका है ए, दोनों ए है, ठीक है। तो अगर तुम करते वाइल स्टार टी तो ये वैल्यू क्या आती? ए आती। कंडीशन क्या होती? ट्रू होती। बोलो, ट्रू होती। और नॉट ऑफ ट्रू क्या होता? फॉल्स। नॉट ऑफ ट्रू क्या होता? फॉल्स। तो वो क्या रिटर्न करता? 0। अच्छा, डिफरेंस रिटर्न करेगा ना। ए आवाज चली गई है। डिस्कनेक्ट हो गया लगता सर। हाँ 0 रिटर्न होएगा ना 97 का। 0 होएगा। 97 क्यों जा रहा है? वो स्टार टी जो है वो ए है। हाँ मैं वैसे कह रहा हूँ, ए अगर डिफरेंस भी देखो तो 97 माइनस 97 ही तो जाएगा। हाँ 0 आएगा। हाँ बढ़िया से समझ ही नहीं आ रहा है भाई। भाई फिजिक्स की क्लास हुई थी क्या छुट्टी में?
खत्म हो गई क्लास। भाई क्या सीन है, खत्म हो गई क्या? भाई सर ने लीव कर दी। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? थोड़ा सा लाइट चली गई थी। सर आ गई सर। ओके, सर जस्ट आ रही है आवाज। स्क्रीन शेयर कर दूं, 1 सेकेंड। ओके, हाँ, मान लो मैंने लिखा, यहाँ पे मैं 2-3 बेस केस ले रहा हूँ। पहला मैं मान रहा हूँ कि मान लो दोनों स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक एक कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर है। टी भी ए पे पॉइंट कर रहा है एक एड्रेस पे, एस भी कर रहा है एक एड्रेस पे। तो मान लो मैंने स्ट्रिंग लिखी इफ नॉट ऑफ स्टार्ट ई, तो स्टार्ट ई की वैल्यू हो गई ए, ठीक है, कंडीशन ट्रू ही, ठीक है, फिर नॉट आया, नॉट ट्रू इज फॉल्स, यानी कंडीशन क्या हो गई मेरी फॉल्स, तो रिटर्न जीरो नहीं हुआ। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस पी को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और एस को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर दोबारा पी जो है वो उस एड्रेस पे पॉइंट करे जिसके ऊपर का कैरेक्टर क्या है, नल है। एस भी उस एड्रेस को पॉइंट करे जिसके ऊपर का कैरेक्टर क्या है, नल है। तो जीरो नल, नल की वैल्यू क्या होती है, नल इज इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हुई तुम्हारी, ट्रू हुई, ट्रू हुई तो रिटर्न ट्रू हुई, कंडीशन जीरो क्या आया, इफ नॉट ऑफ स्टार्ट ई, इफ नॉट ऑफ स्टार्ट ई का मतलब क्या है, टी का स्टार क्या है, नल, टी का स्टार क्या है, जीरो, तो नॉट ऑफ जीरो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, रिटर्न कर रहे हैं जीरो, यानी रिटर्न कर रहे हैं जीरो, उस पे जीरो गया, वाई के बाद मतलब कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो स्ट्रिंग आर इक्वल। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि मान लो कि स्ट्रिंग एम्प्टी है, दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है, खाली है दोनों स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, सर इफ लेंथ ऑफ str इक्वल्स, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है तो स्टार्ट ही ने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया, नॉट ऑफ जीरो क्या हो गया, नॉट ऑफ जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, तो रिटर्न जीरो। अगर दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है तब भी दोनों स्ट्रिंग सेम है, यस सर, ठीक है, तो वो ही मैंने यहाँ पे किया, अदरवाइज नॉर्मल सीक्वेंस चलती नहीं। अब देखो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो है कुणाल, एक स्ट्रिंग मेरी टी है वो कुणाल को पॉइंट कर रही है, और मान लो एस जो है वो विराट को पॉइंट कर रही है। अभी मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, सर इफ स्टार टी इस पे तो जाएगा स्टार नहीं। एस, सर इफ स्टार टी इक्वल्स टू स्टार एस टी प्लस प्लस एस प्लस प्लस एल्स रिटर्न जीरो। हाँ, तो मैं ये करूँ, अब इस पे तो जाएगा नहीं बिकॉज ये कंडीशन तो तुम्हारी फॉल्स हो गई, तो रिटर्न जीरो नहीं होगा, टी प्लस प्लस होगा। यस सर, ये देखो, फाइल वाइल स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार एस है, तो ये पहला कैरेक्टर क्या है, के है, इसका पहला कैरेक्टर क्या है, वी है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, सर फॉल्स है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो रिटर्न पे जाएगा, टी का स्टार क्या है, के माइनस वी करेगा, तो कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा, कैरेक्टर का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, मैं इसको कोड को कंपाइल करके, और फिर मैं स्ट्रिंग भी चेंज करता हूँ, सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे लगाएंगे। मैं इसको करता हूँ रन, और एक बार देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर वो स्मॉल के और स्मॉल टी ले रखा है ना हमने। यहाँ पे क्या एरर आ रही है, अनडिफाइंड रेफरेंस, अच्छा यानी मैंने उसको वहां से हटाया नहीं है शायद, XSTRCMP, सर -9 आएगा। एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ एरर किस लिए आ रही है यहाँ पे। सर वो एक्चुअली, अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग, अच्छा तो स्ट्रिंग कैट है, स्ट्रिंग कंपेयर देखना है मेरे को, तो एरर क्यों आ रही है, एरर का तो कोई तुक ही नहीं बनता। सर पॉइंटर कैर स्टार डाल रखा है आपने, कैरेक्टर थोड़ी ना होगा पॉइंटर। कहाँ पे, यार यहाँ पे इंट डाल दिया यार, कैर का पॉइंटर है वो तो। यस सर, एक सेकंड, छोटी छोटी गलतियां, ठीक है।
ओके देखो क्या है, आफ्टर कॉन्केटिनेशन कर दिया, अब इसने y की वैल्यू क्या रिटर्न करी है, -11। ठीक है, -11 ही आनी चाहिए थी और -11 ही आ रही है, और आ रहा है स्ट्रिंग S1 एंड S2 आर नॉट सेम। अगर मैं इस कोड में थोड़े थोड़े चेंजेस करता हूँ, एक सेकंड रुको। सर k माइनस b होगा ना, सर -11 कैसे आई? या पूरी स्ट्रिंग माइनस पूरा b? बेटा उनकी S का ही वैल्यू पूरी स्टार टी माइनस स्टार एस, पहली में ही k, हाँ k माइनस वी, स्टार टी तुम्हारा k पे पॉइंट कर रहा है, स्टार एस जो है तुम्हारा v है, तो k माइनस वी करो तो आंसर। और देखना है, और अगर इजी देखना है तो k के अगला वाला करेक्टर होता है, मान लो k l होता है, तो अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को l विराट कोहली कर देता हूँ, विराट कोहली मान लो मैंने विराट कोहली कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे को बताओ k माइनस l क्या रिटर्न करेगा? k माइनस l k होता है, k माइनस l की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर -1 आएगी, -1 आएगी। मेमोरी करो y इक्वल्स टू %d, एक यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखता हूँ, यहाँ पे /n कर देता हूँ, एक सेकंड बेटा, /n कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं कोड को कंपाइल कर से फिर से, वैल्यू डिफरेंस जो है k और l का डिफरेंस क्या है, y की वैल्यू देखो क्या आ रही है यहाँ पे, -1, ठीक है, तो वही डिफरेंस, अब माइनस बिकॉज ये एसकाई का डिफरेंस -11 ही आएगा सर। अब मैं बताऊंगा, मैंने विराट कोहली कर दिया तो क्या कर रहे हैं, k माइनस l कर रहे हैं, और मैंने बोला था एसकाई वैल्यू सीक्वेंस में होती है यार, तो k के बाद l आ रहा है तो l k से एक ही तो बड़ा है, यस सर, तो -1 आएगा। और अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देता हूं, तो मेरा जो बेस केस है वो वाला बेस केस रन होगा, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग को खाली छोड़ दूं। सर k की s का वैल्यू क्या है? कुछ भी मान लो, मैंने तो सीक्वेंस में है, अगर a की स्मॉल a की 97 है तो b की 98, इस तरीके से चलती रहेगी। अब मान लो मैंने अगर दोनों स्ट्रिंग को खाली छोड़ दिया ऐसे, तो ऑब्वियसली फिर मैं यहाँ पे बाकी फंक्शंस भी इंप्लीमेंट ना ही करूं तो बढ़िया है, मैं सिर्फ कंपेयर वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूं, यहां से लेके यहां तक मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ आंसर, अब मैं चेक करता हूँ कि आंसर क्या आता है। अब देखो क्या आया, स्ट्रिंग S1 S2 आर सेम और y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, स्ट्रिंग एम्प्टी है। सर ऐसा क्या? बिकॉज खाली है, स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अच्छा, दोनों स्ट्रिंग मैंने खाली छोड़ी है, तो मैंने एक स्ट्रिंग खाली छोड़ी तो ये वाला टेस्ट केस हिट कर गया। सर अगर हम कैरेक्टर और नल को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा? नल की एसकाई वैल्यू 0 आती है बेटा, आप कैरेक्टर नल को कंपेयर कैसे करोगे? नल मतलब 0, और बाकी अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को कंपेयर करोगे तो उसकी एसकाई वैल्यू, कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू क्या होती है, जो भी कैरेक्टर तुम पास करोगे वो उसकी एसकाई वैल्यू, अगर स्मॉल a है तो उसकी एसकाई वैल्यू 97 होगी। जैसे सी और CCT को कंपेयर करेंगे, किसको? CC और CCT, ऑड और ऑड और इवन कैरेक्टर को कंपेयर करें तो कोड का लॉजिक ही चेंज हो जाएगा ना। मतलब तुम क्या करना चाहते हो, मेरे को वो समझ में आया, क्या कोड बनाना चाहते हो वो बताना जरा। सर जैसे कंपेयर कर रहे हैं ना, इसकी तो सेम आएगा, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर नल हो जाएगा। यार आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलो मैं एक बार ये क्लास बंद करता हूँ, कोई भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, और ये लिख लेना कोड, मतलब इनको इंप्लीमेंट जरूर करना चारों के चारों स्ट्रिंग फंक्शंस को, ठीक है? ओके सर। चलो बेटा, वेट कीजिए।